नमस्ते बच्चों। आज हम भूगोल का पाठ पढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की भी अक्षीय और कक्षीय गतियां हैं। चंद्रमा अपने चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा की परिभ्रमण और परिक्रमण गति की कालावधि एक जैसी होती है, इसलिए हमें चंद्रमा का एक ही पक्ष लगातार दिखाई देता है। पृथ्वी की भांति चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा भी लंब वृत्ताकार है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण करते समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सर्वत्र एक समान नहीं होती। जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकाधिक निकट होता है, उस स्थिति को उपभू स्थिति कहते हैं। इसके विपरीत जब वह पृथ्वी से अधिकाधिक दूर रहता है, उस स्थिति को चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। हम आकाश में चंद्रमा की कलाएं देखते हैं। ये चंद्रमा के प्रकाशित हिस्से होते हैं। ये हिस्से चंद्रमा से परावर्तित होने वाले सूर्य प्रकाश के कारण हमें दिखाई देते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण करते समय चंद्रमा पूर्णिमा का दिन सूर्य की विरुद्ध दिशा में होता है तथा अमावस्या के दिन वह पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच 90 अंश का कोण बनता है। उस स्थिति में हमें चंद्रमा का आधा ही हिस्सा दिखाई देता है, अतः आकाश में चंद्रमा अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है। पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा तथा चंद्रमा की परिभ्रमण कक्षा सदैव एक ही स्तर पर नहीं होती है। चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा के साथ लगभग 5 अंश का कोण बनाती है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा प्रत्येक परिक्रमण के बीच पृथ्वी के परिक्रमण प्रतल को 2 बार काटता है। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा में 0 अंश का कोण होता है तथा पूर्णिमा को वो 180 अंश हो जाता है। ऐसा होने पर भी प्रत्येक अमावस्या अथवा पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्तर पर और एक ही रेखा में आते नहीं हैं। इसलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ग्रहण होते नहीं हैं। कुछ ही पूर्णिमा और अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में और एक स्तर में आते हैं, तब ऐसी स्थिति में ग्रहण होते हैं। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इस स्थिति में ये तीनों पिंड एक स्तर और एक सीधी रेखा में आते हैं। इससे दिन में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर जहाँ तक पड़ती है, वहीं से सूर्य ग्रहण का अनुभव किया जा सकता है। ऐसी छाया 2 प्रकार से पड़ती है। मध्य भाग में वो घनी होती है और किनारे वाले हिस्से में विरल होती है। पृथ्वी के ऊपर जिस हिस्से में छाया घनी होती है, वहाँ से पूर्णतः ढका हुआ सूर्य दिखाई देता है। इस स्थिति को खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। उसी समय विरल छाया वाले भाग से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तब सूर्य आंशिक रूप से ग्रसित दिखाई देता है। यह स्थिति खंडग्रास सूर्य ग्रहण की होती है। खग्रास सूर्य ग्रहण बहुत कम भागों में अनुभव किया जा सकता है। कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी से अपभू स्थिति में होता है, अर्थात वो पृथ्वी से अधिकाधिक दूर होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की घनी छाया पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती, वो अंतरिक्ष में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे समय पृथ्वी के कुछ कम भागों में सूर्य का केवल प्रकाशित किनारा किसी वलय अथवा वृत्त की तरह दिखाई देता है। इसी स्थिति को कंकणाकृति सूर्यग्रहण कहते हैं। कंकणाकृति सूर्यग्रहण कदाचित ही दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण चंद्रमा अपने परिक्रमण मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जब पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी का एक सतह पर आना आवश्यक होता है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का परिक्रमण मार्ग पृथ्वी की घनी छांव में गुजरता है, अतः चंद्रमा पूर्णतः ढक जाता है और खग्रास चंद्र ग्रहण होता है। तो कभी कभी चंद्रमा आंशिक रूप से ढक जाता है और खंडग्रास चंद्र ग्रहण होता है।
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय स्थिति है। हमें शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के विशेष स्थिति में आने का यह केवल एक खगोलीय परिणाम है। ऐसी अंतरिक्षीय घटनाएं सदैव घटित नहीं होती है। अतः ऐसी घटनाओं के प्रति लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से कौतूहल बना रहता है। खगोल वैज्ञानिकों के लिए ग्रहण और विशेष रूप से खग्रास सूर्य ग्रहण और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण अध्ययन की दृष्टि से ही पर्व होते हैं। जिस हिस्से में ग्रहण दिखाई देता है वहाँ विश्व भर के खगोल वैज्ञानिक विशेष रूप से एकत्रित होते हैं और ग्रहण की स्थिति का गहन अध्ययन करते हैं। सूर्य ग्रहण की विशेषताएं। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, परंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के क्रमशः एक रेखा में और एक सतह पर आने पर ही सूर्य ग्रहण होता है। खग्रास सूर्य ग्रहण की अधिकतम कालावधि 7 मिनट 20 सेकेंड यानी 440 सेकेंड होती है। चंद्र ग्रहण की विशेषताएं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के क्रमशः एक रेखा में और एक सतह पर आने से ही चंद्र ग्रहण होता है। खग्रास चंद्र ग्रहण की अधिकतम कालावधि 107 मिनट होती है।